भारतीय जनता पार्टी की हालत यही हो गई है। इतनी बार झूठे और मनगढ़ंत आरोप दिल्ली सरकार पर ये लगा चुके हैं और साबित नहीं किया आज तक कुछ। याद कीजिए, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार जी की जब गिरफ्तारी हुई थी, सारे टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज बनी थी और राजेंद्र कुमार जी जो प्रमुख सचिव थे उनको गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बहुत बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आज तक कुछ नहीं निकला उनके खिलाफ। तो अब बीजेपी की हालत यही हो गई है कि उनके आरोपों पर कोई विश्वास नहीं करता। दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल बने हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने स्कूल के निर्माण में भ्रष्टाचार कर लिया और उसकी एप्लीकेशन 3 साल के बाद एसीबी जांच के लिए शुरू करती है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आप प्रायोजित और मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाते हैं और किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया जी एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के 18 लाख बच्चों को दिन रात मेहनत करके वो अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको रोज इस तरह से परेशान करना, फर्जी मुकदमे लगाना, मैं समझता हूं कि ये एक राज्य सरकार के कार्यों में गतिरोध पैदा करने की कोशिश है और दिल्ली सरकार के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना है केंद्र सरकार की और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, इसको लेकर ही मैंने सदन में 267 का नोटिस दिया है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को आप सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए उपयोग करें, अच्छी बात नहीं है। और इसलिए सदन में सारे कार्यों को स्थगित करके इस विषय पर चर्चा कराई जाए। नई आबकारी नीति से 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा है। इसके बावजूद अगर मनगढ़ंत, झूठे, गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को या उनकी जांच एजेंसियों को लगाना है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। उन्होंने पहले भी ऐसे तमाम कार्रवाइयां की हैं हमारे खिलाफ। दिल्ली के 42 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बाद में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया और कई मामलों में जांच एजेंसियों को फटकार लगाई गई। हमारे मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उनके दफ्तर पे। आज तक कुछ नहीं निकला उस पूरे मामले में। दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच कराई सुंगलू कमेटी से, उन 400 फाइलों में कुछ नहीं निकला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर एक बार सीबीआई का छापा पहले भी पड़ चुका है, उसमें कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में सत्येंद्र जैन पर सीबीआई की जांच चली और 3 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। तो पिछला जो इनका इतिहास रहा है कि जैसे एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि शेर आया शेर आया शेर आया का एक व्यक्ति बार बार झूठा प्रचार करता था और एक बार सही सही का शेर आया तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था।